वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ में और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में। जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उनका यहाँ कोई काम नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो होप कि आप लोगों की होली बहुत ही अच्छी रही होगी और सुरक्षित रहते हुए हर तरह से आपने बनाई होगी। होप ऐसे ही मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पूरा प्रोटेक्शन रहा हो, आपने ध्यान रखा हो। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ चेंजेस आपको होली के बाद महसूस होते हैं, होली के टाइम पे आपको महसूस हुए हैं, तो अगेन रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, आपकी एनर्जीज नहीं है वो। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर अपने फुल मून का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है। और आज की जो रीडिंग ये मैं करने वाली हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। और इस रीडिंग को बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कल से ही साईं बाबा इतने स्ट्रांगली अपीयर हैं यहाँ पे, और मैं इससे ज़्यादा रोक नहीं सकती थी इस एनर्जी को। तो साईं बाबा आप लोगों से बात करना चाहते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से साईं बाबा वैसे मैसेजेस आप लोगों को देना चाहते हैं। तो आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेजेस रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिए। तो साईं बाबा आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए जो कि आपकी लाइफ में खूबसूरती क्रिएट करती है, या फिर आपको अंदर से और भी ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाती है, जो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कि वो आपको एक्चुअली क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस बारे में आपको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको गाइड करना चाहते हैं। और आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों के प्यार, साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी आप थोड़े को बहुत सारा समझ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारी आप लोगों के लिए प्रेयर्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी गुड विशेस। ईश्वर आपके जीवन में वो खुशियाँ लाए जो कि आप पाना चाहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और बाकी जो कुछ भी नेगेटिव लगता है उस पर काम कीजिए, देखिए आपके लिए क्या चीज़ें लाइफ में सर्व करती हैं और क्या चीज़ें नहीं करती। बाकी यूनिवर्स में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो कि आपको नेगेटिव फील करवाए, लेकिन फिर भी अगर आपको गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, जेलसी है, हिट है किसी चीज़ से, या फिर आप रिवेंज वाली भावना में है, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से दुनिया को देख रहे हैं, या लोगों को देख रहे हैं, या लोगों को जज कर रहे हैं। कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हों कि अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको देखते हों, या आपको जज करते हों, या करें। तो अपने मन पे नहीं लेना है, क्योंकि वो उनकी सोच है, वो उनका बिलीफ सिस्टम है। तो जैसे आपका बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, किसी दूसरे का अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, हम लोगों का बिलीफ सिस्टम सबका अलग हो सकता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम की नज़र से आपको देखने का पूरा हक है, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम को अपने बिलीफ सिस्टम को किसी और पे थोपने का हक आपको यूनिवर्स ने नहीं दिया है। हम बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और हम किसी को बदल नहीं सकते, और बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, हर इंसान के लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप किसी को सिखाना चाहते हैं उसको वैसे ही सीखना है, या सीखने की ज़रूरत है भी या नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। तो साईं बाबा आपके लिए ये एनर्जी लेकर आए हैं कॉन्फिडेंस की। तो आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जिस भी बात को आप कहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, किसी थॉट को अपने रखना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंट होकर ही अपने उस थॉट को रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि आपके लिए चीज़ें नहीं होंगी। यूनिवर्स में अगेन ऐसी एनर्जीज नहीं है। आपको साईं बाबा ये कह रहे हैं, अगर खुद को रिप्रेजेंट करना है, अगर खुद के बारे में कुछ आगे बढ़कर आपको अप्रोच करनी है, तो अपने शब्दों को रखते हुए, अपने विचारों को रखते हुए, अपनी बातों को कहते हुए कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। या लाइफ में जब आप आगे मूवमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो कि आपको ये कहे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज है। अगर किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर वो लूज है, या आपको लगता है कि उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पाता है, तो उस चीज़ पे काम कीजिए और उसको बाहर निकालिए अपने जीवन से, अपनी लाइफ से। लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि जीवन में अभी आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। लर्न अ लेसन फ्रॉम करंट सिचुएशन। तो आपकी जो भी सिचुएशन हो सकती है, इसके अंदर साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी लर्न किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अभी भी आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, देखिए यही एनर्जी शायद साईं बाबा आप लोगों को देना चाहते हैं मैसेजेस के द्वारा, कि अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि हम लोग जो होते हैं, हम लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग सिचुएशंस में
अपनी लाइफ की जर्नी के हिसाब से, अपनी सोल के एलिवेशन के हिसाब से हम लेसन्स को लर्न करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती जब कोई हम पर अपने बिलीफ सिस्टम थोपने की कोशिश करता है, कोई भी हो, एक ही परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 के बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। जिनके एक जैसे होते हैं उनकी विचारधारा भी अलग हो ही जाती है। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा है या फिर आप खुद ऐसे हैं जिसका बिलीफ सिस्टम अलग है, तो उस चीज़ को समझते हुए या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उस चीज़ को समझते हुए आप क्या लेसन लर्न कर रहे हैं, उस लेसन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस में जाना है, ना कि फियर में जाना है। अपनी पावर के अंदर रहना है। जब भी मैं आपसे ये कहती हूँ कि अपनी पावर में रहना है, तो उसका मतलब किसी से लड़ना झगड़ना, किसी को नीचे गिराना नहीं है। उसका मतलब सिर्फ यही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आपको पता है कि वो सही है, और अगर आप सही रास्ते से कर रहे हैं, डेफिनेटली देखिए, अगर हम किसी का कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है हम बुरा कर रहे हैं, है ना, हर इंसान को पता होता है। अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छी भावना होती है, तो आपको पता होता है। लेकिन ये कितना अच्छा है अगर इसको, रीडिंग को चंद सेकंड के लिए रोककर अगर ये चीज़ सोची जाए कि ना हम किसी का बुरा करते हैं, ना हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ना हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, ना हम किसी को कुछ बुरा कहते हैं, ना हम किसी को गाली देते हैं, ना हम किसी को कोसते हैं, ना ही हम किसी को कोई बद्दुआएं देते हैं, ना ही हम किसी के जीवन से कुछ छीनना चाहते हैं, किसी के रिश्ते, पैसे, फाइनेंसेस किसी भी तरीके से उससे छीनना चाहते हैं, किसी को कोई कर्ज देते हैं, ना ही हम किसी के ऊपर कोई स्पेल वर्क करते हैं, ना ही हमें किसी की लाइफ से कोई मतलब है, ना ही हम किसी की लाइफ को बदलना चाहते हैं, ना ही हम किसी के बीच में झगड़े का कारण बनते हैं। मतलब लोग अगर आपके ऊपर करें तो वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन हाँ, आपको जब कॉन्शियसली ये पता होता है कि आप किसी की लाइफ में ना तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ना ही आप किसी की लाइफ के अंदर किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ना ही आप किसी पे कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, ना ही आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ना ही आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं। चंद सेकंडों के लिए अगर ये सोच के देखा जाए तो इसमें कितनी शांति है। इसके अलावा और चाहिए क्या? इसके सिवा और चाहिए क्या? जब आप कुछ बुरा नहीं कर रहे होते हैं तो इसके सिवा और चाहिए कि आप अपनी किसी भी सिचुएशन में आप क्या लेसन लर्न कर रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। और जो भी लेसन लर्न कर रहे हैं उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट आपको करने की ज़रूरत है। चूज़ लव ओवर फियर। अभी ये बात मैंने आपसे कही थी कि फियर की एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। फियर हमेशा ही उस जगह से आता है या उस सिचुएशन में आपको लेके जाता है जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं। तो आपने लव को चूज़ करना है, फियर को चूज़ नहीं करना। स्पेसिफिकली अगर ये आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको चूज़ करना है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको लव को चूज़ करना है, क्योंकि यही लेसन आपको लर्न करना है। या फिर ये लेसन आपको बहुत पहले लर्न करना था और आपने अभी तक किया नहीं है, इसलिए मे बी रिपीटेटिव साइकिल्स की तरह ये आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज, इसलिए भी आपको कहीं ना कहीं अपने लेसन्स को लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है आपकी चेंज होने जा रही है। हमेशा ही लव को चूज़ कीजिए फियर की जगह से। फियर जो है ना, हमारे अंदर किसी चीज़ को खोने का जो डर होता है या किसी भी चीज़ का जो फियर हमारे अंदर जब भी आ जाता है, तो ये करता क्या है कि ये ना हमें लाइफ में गलत काम करने पे मजबूर करता है, या फिर हमें झुकने पे मजबूर करता है कि हमें गलत लोगों के आगे, उनके गलत बिलीफ सिस्टम के आगे, उनकी चीज़ों में चेन होना है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चेन रहें आप उनके साथ में। डिसाइड व्हाट यू वांट। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं जहाँ पे आप चेन हैं, आप बंधे हुए हैं, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके पास में अपनी फ्रीडम है। तो चैनल डेक के ही मैं ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही साईं बाबा की गाइडेंस है। एक आध 2-4 टैरो कार्ड लेंगे, लेकिन रुक कर लेंगे, या फिर हो सकता है सिर्फ ऑरेकल कार्ड से ही लूँ, क्योंकि साईं बाबा का बहुत ही क्लियर मैसेज था कि चैनल डेक के मैसेजेस ही यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बुरा नहीं मानिएगा। जैसा है मुझको उनकी तरफ से मैसेज, वैसा ही मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस ले रही हूँ। मुझे लगता है आप में से कोई साईं बाबा को या तो बहुत याद कर रहा है, या फिर साईं बाबा को बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे मुझे तो पता है कि आप साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं चैनल पे, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ जैसे अंदर से बहुत बहुत पुकार हो रही है साईं बाबा के लिए, आप साईं बाबा को बहुत मिस कर रहे टाइप वाली सिचुएशन है। कम विद प्राइस, हार्ड वर्क। डेफिनेटली जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं। ये मेरी तरफ से नहीं है मैसेजेस, है ना, ये साईं बाबा की तरफ से हैं, उसी तरह से लीजिएगा। तो साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो आपके हार्ड वर्क से आती है। कॉन्फिडेंट होने में भी प्राइस लगता है, कीमत लगती है, और उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ों को खोना पड़ता है लाइफ में जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी कि उनको खोना भी बहुत ज़रूरी होता है।
खोने से नहीं डरना चाहिए। व्हाट इज़ योर्स इज़ योर्स। तो आप जिस सिचुएशन में आप लर्न कर रहे हैं वहाँ पर फियर और डाउट की जगह नहीं है। जो भी चीज़ आपकी है वो आपकी ही है। अब ये किसी इंसान के बारे में नहीं है कि किसी इंसान को आप कब्जा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, जी नहीं। ये लाइफ की वो सिचुएशन है कि ये आपके कॉन्फिडेंस के बारे में है कि आप अपने आप में फियर महसूस ना करें, आप अपनी लाइफ में अपने आप को कम करके ना आके, या फिर आपकी लाइफ में डिसाइड व्हाट यू वांट। जब चीज़ें आपको डिसाइड करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप डिसाइड कर सकें और आपके लिए कोई और डिसाइड ना कर रहा हो, आपकी लाइफ के डिसीजंस कोई और ना ले रहा हो। देखिए ये चीज़ ना एक बहुत क्लियर है। इसमें ये नहीं है कि आपको अपने परिवार के अगेंस्ट जाना है, ये परिवार से झगड़ा करना है। कुछ लोगों को करना भी पड़ सकता है। आप बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आपके डिसीजंस लोग लेते हैं। तो जब भी लोग डिसीजन लेते हैं तो वो अपनी थॉट पैटर्न के हिसाब से लेते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको भी पता है। जब आप अपने जीवन के फैसले नहीं लेते हैं तो फिर वो फैसले दूसरे लोग लेते हैं। हर चीज़ में फियर नहीं चलता है। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी लोगों को आपका ये कॉन्फिडेंस भी पसंद नहीं आता। कभी कभी हो सकता है लोगों को मेरी ये बातें पसंद नहीं आती होंगी कि कैसे मैं इतनी बेधड़क होकर इन चीज़ों को बोल देती हूँ। मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं। मैंने अपने आसपास, अपने जीवन में, अपने आसपास ये देखा है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये पड़ोसियों के घर में भी देखा है, ये अपने घर में भी देखा है, ये लोगों जो मिलने वाले लोग थे उनके यहाँ भी देखा है, अनजाने लोगों के यहाँ भी देखा है। यानी कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं क्योंकि ये होती हैं। हुई तभी मैंने देखी तो ये हो रही थी। तो इसका मतलब एक यही है, दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं दुनिया से अलग नहीं, आप दुनिया से अलग नहीं, और दुनिया हमसे अलग नहीं। तो ये सब चीज़ें ही, कहानियाँ ही चलती हैं दुनिया के अंदर। तो आप अगर अपने बारे में डाउट करते रहते हैं तो फिर लोग आपको बताते हैं कि आप कैसे हैं। अपने बारे में डाउट करना बंद करके कॉन्फिडेंट रहिए कि आप कैसे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। नहीं तो लोग फिर आपको बदलने की कोशिश करते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं फियर की जगह से काम करते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि फियर, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं है, ये एक सच बात है। मैंने कहीं सुना था कि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, पेन है। ये बात बिल्कुल सही है। डर के आगे पेन है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने डर से ओवरकम करना चूज करते हैं, उसको लव की जगह से देखना चूज करते हैं, या आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चूज करते हैं जहाँ पे लव वाली एनर्जीज होनी चाहिए, या फिर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आप जाना चाहते हैं, तो ये जो मैसेज है ना साईं बाबा का, चूज लव ओवर फियर, ये चूज सेल्फ लव ओवर फियर भी हो सकता है कि आप डाउट की जगह से काम ना करें, आप अपने आप को प्यार करना चूज करें। और वो चीज़ें आपके हार्ड वर्क से आती हैं या लेसन्स को लर्न करने से आती हैं कि जीवन में आपने क्या सीखा है। जब भी आप फियर की एनर्जी से बाहर निकलते हैं, लोग आपको ट्रैप रखते हैं या आप खुद को ट्रैप रखते हैं अपने बिलीफ सिस्टम में या लोगों के बिलीफ सिस्टम में या किसी भी तरह के डर में। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं फियर की, तो होता क्या है कि आपको स्टेप उठाने पड़ते हैं, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपकी चीज़ें प्राइस के साथ में आती हैं, और वो तभी आपके लिए हो पाती हैं जब आप उसकी कीमत अदा करते हैं। और अगर किसी ने भी अपनी लाइफ में फियर से ऊपर उठकर कुछ करना चूज किया है तो उसने कीमत अदा की होती है, उसने उसका मूल्य चुकाया होता है। तो जिस इंसान ने मूल्य चुकाया होता है ना, आप उसको दोबारा फियर की एनर्जीज में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके डर के आगे तो जीत ही होगी। क्योंकि वो इंसान किसी न किसी चीज़ की कीमत अदा करके, किसी न किसी चीज़ के फियर से बाहर निकल के, अपनी लाइफ में कुछ सह के, अपने लेसन को लर्न करके उस जगह तक पहुंचा है जहां पर ये बदलाव होने थे। उसके बाद डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होती, उसके बाद सेल्फ डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये फियर कई तरह के हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियल फियर हो सकता है, आपको किसी को खोने का फियर हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई जॉब जाने का फियर हो सकता है, किसी रिश्ते को जाने का फियर हो सकता है, किसी तरह की चीज़ों को देखने का फियर हो सकता है। ये फियर किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन सेल्फ लव की एनर्जीज जरूरी है। तो आपकी लाइफ में साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, अपना हार्ड वर्क कीजिए। आपके लिए यही लेसन है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हार्ड वर्क से मिलती हैं, तो हार्ड वर्क आप अपना कीजिए। द हैप्पी टावर, यू नीड दिस। तो अगर जब भी आप, जैसे कि मैंने आपसे कहा, पेन आता है, पेन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं क्योंकि आपके अंदर, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आता है। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करना चूज करते हैं तो ये टावर मोमेंट आता है, जो उस टाइम बहुत ही भयानक लगता है, बहुत ही दर्दनाक लगता है, लेकिन उसके बाद यही टावर आपकी लाइफ में एक हैप्पी टावर बन जाता है और उसकी आपको जरूरत होती है। तो मुझे लगता है आप में से किसी इंसान को यहाँ पे एक क्लैरिटी की जरूरत थी या फिर कंफर्मेशन की जरूरत थी कि क्या करना चाहिए। तो आपको यही करना चाहिए कि आपको डाउट ना करते हुए, अगर आपकी लाइफ में कोई हैप्पी टावर आ रहा है तो उसको आने दीजिए, आपको इसकी जरूरत है। तो आपने क्या लेसन लर्न किया है, और ये आएगा। देखिए साईं बाबा ने शायद इसलिए ही कहा था चैनल मैसेजेस में से मैसेजेस लेने के लिए, क्योंकि लाइफ इज अबाउट टू चेंज। और हैप्पी टावर के बाद ही या फिर किसी टावर मोमेंट के बाद ही आपकी लाइफ चेंज होती है। तो ये जो कुछ भी है फियर की एनर्जी से तो इसमें काम नहीं चलेगा।
योर कनेक्शन विद डिवाइन, योर एक्सपीरियंस, ऑनर योर टेम्पल, बॉडी एंड होम। तो अपने घर को, अपने शरीर को या फिर आपके शरीर रूपी घर को थोड़ी इज्जत बख्शिए, थोड़ा सा उस पर रहम कीजिए, अपनी सोल को क्लीन कीजिए। अगर आप डिसबैलेंस है किसी भी तरह की एनर्जीज में तो आप इंपॉर्टेंट हैं। योर्स इज योर्स, जो आपका है वो आपका ही है। यहाँ पर पूरी तरह से ये एनर्जीज या ये मैसेजेस आपके अपने बारे में ही हैं। जो भी आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस करने हैं आपको या होने हैं, ये उसके बारे में है। साईं बाबा यही चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को करें, आप अपनी लाइफ में अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ और भी मजबूत कर सकें। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको फियर से ना मिलते हों, आपको सेल्फ लव या लव की एनर्जी से मिलते हों। अपने आप का सम्मान करना सीखें, यानी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसे हालातों में हैं जहाँ पर आप खुद को निगलेक्ट कर रहे हैं तो खुद की केयर करने का वक्त है। वर्क फॉर इट। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। टेक एक्शन। तो आपको किसी ना किसी चीज़ में एक्शन लेना होगा जिसकी या तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जिस चीज़ के लिए आप साईं बाबा से मैसेज मांग रहे हैं। तो ये अगेन आपकी पर्सनैलिटी या फिर यूँ कह लीजिए दुनिया में आप कैसे अपने आप को दिखाते हैं उसके बारे में है। यानी कि हो सकता है कि अभी आपको अगेन देखिए बी कॉन्फिडेंट वाले मैसेज की तरफ ही सारी एनर्जी चली गई हैं। ये इस पूरी रीडिंग आपके व्यक्तित्व के बारे में है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, आपके अंदर या फियर है या फिर आप अपने लेसन्स को लर्न करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, उनको सुधारते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। या फिर आप अपनी गलतियां करते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं मैंने कोई गलती नहीं की क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम तो ऐसा ही है, ये इंसान इसी लायक था, वो इंसान इसी लायक था। आप जजमेंटल हो जाते हैं। ये जजमेंटल वाली एनर्जीज होती हैं जब एक हम किसी के साथ बुरा करते हैं और फिर हम ये कहते हैं ये इंसान इसी के लायक था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, या इसके साथ तो मुझे यही करना है क्योंकि ये इंसान ऐसा सोचता है, ये इंसान ऐसा करता है। अरे भाई, सबका अपनी बिलीफ सिस्टम है, उनकी किसी की भी लाइफ को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब एक खिलवाड़ हो जाता है जब आप किसी की लाइफ को किसी भी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, इसका जो भी असर आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी पर आ रहा है, जो भी आपकी लाइफ के मेन इश्यूज हैं वो आप दुनिया में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आपकी किस तरह की झलक दिखाई देती है, ये टोटली उसी के बारे में है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली समझने की यहाँ कोशिश करें। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली आपकी प्रेजेंस के लिए। क्लियर, क्रिएट, एक्शन, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। अगेन देखिए चीज़ों के खत्म होने और दोबारा बनने की एनर्जीज हैं। आपको क्लियर करना होगा, आपको चीज़ों को क्लियर करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको कुछ चीज़ों को क्रिएट करना होगा। प्रोटेक्शन है आपके पास में, स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी हैं, ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको साईं बाबा की वीडियो में माँ काली से। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सिर्फ यही एक, जब ये चैनल मैसेजेस का डेक बनाया था ना, तो ये जो माँ काली की एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांगली माँ काली प्रेजेंट थी इस मैसेज को बनाने के वक्त पे। ये एक एक शब्द उनके ही हैं, ये एक एक मैसेज, ये ब्लेसिंग उनकी ही है आप लोगों के लिए। ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है क्योंकि माँ काली के बारे में तो कहा ही यही जाता है कि उनके लिए तो अंत ही आरंभ है। तो जहाँ पे अंत है वहीं पे आरंभ है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। तो ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन है आपके लिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में या बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है और उससे ही सारी चीज़ें यहाँ खत्म हो रही हैं या फिर बन रही हैं। तो होप कि आप लोग माइंड नहीं कर रहे होंगे चैनल मैसेजेस को। टॉरस की यहाँ पे एनर्जीज हैं, तो ये टॉरस आपकी राशि हो सकती है, सन मून राइजिंग लग्न हो सकता है। तो देखिए टॉरस कहता है लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, एबेंडेंस, फाउंडेशन, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में है। जैसे मैंने आपसे कहा था शुरुआत में ही कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो बिगनिंग्स आपकी लाइफ में जो भी कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट होना है उसके बारे में है। प्रोडक्टिव, अर्थली, ग्राउंडिंग, पोजेशन, स्लो, रियलिस्टिक। तो आप बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एनर्जीज में जा रहे हैं या फिर आपको उनके साथ में कनेक्ट होना है। नो माइंड गेम्स, आप अगर ऐसे लोगों के साथ में हैं या फिर आप खुद ऐसे हैं जो माइंड गेम्स खेलते हैं और चीज़ों को लेट को नहीं करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ओवर मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस तभी आ सकती है जब आप बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी से बिना कोई माइंड गेम खेले हुए काम करें। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे। तो आपने यहाँ पे शक नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि आप हर वे में ब्लेस्ड हैं। तो अदर कार्ड ले लेते हैं। तो चैनल डेक में मेरे पास फिलहाल यहाँ पे है गाइडेंस फ्रॉम मून। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आपके गाइड करना चाहते हैं। योर स्ट्रेंथ इज योर कॉन्फिडेंस। तो देखिए अगेन साईं बाबा ने मैसेज रिपीट किया है, आपकी जो स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये आप किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करें। अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग भी जैसे मैंने आपको बताया था स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि जैसे आपको ये मैसेज दिया कि योर स्ट्रेंथ इज योर कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस रखना है आपको, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ताकि आप लोग किसी शक सुबह में ना रहें। तो ये इसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि अच्छा कॉन्फिडेंस की एनर्जी बताइए, चलो जी चलो हमें पता चल गया,
कि कॉन्फिडेंस रखने से ही बहुत कुछ चेंज होगा, आओ जी चलो बैठ के अब इनका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, अपनी टीम से कहिएगा रिटर्न टू सेंटर करते हैं। यूज हेलीकॉप्टर व्यू। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जरा 1-2 पुराने वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे थंबनेल दे दूंगी, उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्या बात कह रही हूँ। यूज हेलीकॉप्टर व्यू, तो आपको बड़े व्यू को यूज करना है, यानी कि आपको बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़े व्यू से चीजों को देखना है, दूर का सोच के देखना है। यानी कि आज आप जिन चीजों में फियर की वजह से हाँ करेंगे या फिर आप कर देते हैं कि ये चीज खो ना जाए या मेरे साथ ये ना हो जाए, उसकी वजह से आप कुछ ना कुछ लूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम टू हील रिलेशनशिप, तो अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। प्रे फॉर आंसर, तो प्रेयर कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे आपकी प्रेयर्स के। सरेंडर टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर सके आगे बढ़ने में। योर सोल नोज यू आर गुड एनफ। अगेन यहाँ पर मैसेज था शायद ऐसा, हाँ यहाँ पर ये मैसेज है ना, यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे। तो आपकी सोल को पता है कि आप गुड एनफ हैं, व्हाट इज योर्स इज योर्स, तो आपके अपने बारे में ही है। आपकी सोल को अंदर से ये पता है कि आप अपने लिए काफी हैं और अपने लिए आप बहुत अच्छे हैं, आपको दुनिया से किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच करने की जरूरत हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, अगेन देखिए डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि अगेन ये जो सिचुएशन है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का होने वाली सिचुएशन है और इस सिचुएशन को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ खत्म होना है तभी कुछ बन सकता है। प्रोटेक्शन, डिफेंस, सिक्योरिटी, अगेन यहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन का रून की एनर्जी है। माँ काली की मैसेज में ऑलरेडी आपके लिए प्रोटेक्शन है। तो आपकी जो भी न्यू बिगनिंग्स या एंडिंग्स हैं उसमें आपके लिए ये जरूरी है समझना कि ये सब आपके लिए प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं। यानी कि डिवाइन चाहता है कि आप इस तरह की चीजें करें, या फिर इन चीजों की तरफ आपको काफी वक्त से गाइड किया जा रहा है और आपने कुछ भी सुनना चूज नहीं किया है। वैसे बहुत ही कमाल की बात है, एक भी अल्फाबेट नहीं आया है, सारे के सारे रून्स की एनर्जीज आई हैं। ओके, न्यू बिगनिंग्स, रिन्यूअल, रिबर्थ, अगेन माँ काली की एनर्जीज फिर रिपीट हुई हैं और न्यू बिगनिंग्स। अपने ही मैसेजेस को साईं बाबा आपको कह रहे हैं, सुन लो ध्यान से, ये जरूरी है। और 6 ही मैसेजेस आए हैं, 6 कार्ड निकले हैं यहाँ। तो डिटर्मिनेशन, जस्टिस, इंटीग्रिटी, तो देखिए आपको वही चूज करना है जो कि सही है। जस्टिस का टाइम है, डिटर्मिनेशन आपके दृढ़ निश्चय रखने का समय है, ताकि आपकी लाइफ में ये चीजें हो सके, बदलाव आ सके। गिविंग, बैलेंस एंड क्रॉस रोड, तो आपको क्रॉस रोड पे नहीं रहना है। आपको जो भी आपकी क्रॉस रोड की सिचुएशन है या जो भी आपके अंदर क्वेश्चन चलते हैं उन सबको यूनिवर्स को आप डेडिकेट कीजिए। अगर आपको जस्टिस चाहिए, अगर आपको किसी चीज में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यूनिवर्स से मांगिए, अपने प्रेयर कीजिए और आंसर मांगिए। टू हील रिलेशनशिप्स के कार्ड के साथ ही जो रून मैंने रखा है इसमें लिखा है न्यू बिगनिंग्स, रिन्यूअल और रीबर्थ। तो अगर आप किसी रिश्ते को एक पुनर्जन्म देना चाहते हैं और दूसरा इंसान भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज उसके साथ में आप एक अच्छा कनेक्शन बनाइए और लाइफ को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगेन कुछ चीजें प्राइस के साथ में आती हैं, कुछ चीजों की कीमत चुकानी पड़ती है। अपने आप को ना खोते हुए अपने टर्म्स और कंडीशन पे भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर जरूर रखें, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आपने लेसन लर्न किए हैं उसमें आपकी सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने आपके प्रोटेक्शन को थ्रेटन किया है या फिर आपको असुरक्षित महसूस करवाया है, डेफिनेटली उस इंसान के साथ पैचअप होने की या पैचअप करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि जब कोई आपको इनसिक्योर महसूस करवाता है या फिर आपके प्रोटेक्शन को थ्रेट करता है, आपको कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करता है या आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आज की तारीख में उसको दूसरा तीसरा मौका देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले मौके पे ही आपको समझ जाना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं उसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस ही बनने वाला है, वो आपको दिखाना होगा। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए डिस्ट्रक्शन और चेंज का। अगेन योर सोल नोज यू आर गुड एनफ। तो आप अगर किसी स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेसिफिकली आप किसी रिलेशनशिप, किसी ऐसी एनर्जी में स्टक हैं जहां पर आप अपनी वर्थ को समझ नहीं रहे हैं, या फिर आप अपने आप को बार बार दबा रहे हैं, या फिर आप अपने आप को खो रहे हैं और आप किसी चीज को जैसे आप किसी चीज में बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत कम लोगों के लिए है ये वाली एनर्जीज। तो अगर आप किसी चीज के लिए बार बार खुद को बहुत दबा रहे हैं या खुद को बहुत कम करके आंक रहे हैं, वहां से अपनी लाइफ को चेंज करने की आपको जरूरत है। मैसेजेस एक्चुअली रिपीट ही हुए हैं। आर्चएंजल राफेल एंड माइकल विद आइसिस ये कहता है कि ये आपको हीलिंग भी दे रहा है, ये आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। अपने आप के बारे में, अगेन आपके बारे की ही है ये एनर्जीज इसमें। तो अपने बारे में ये समझना है कि आपको क्या चेंजेस करने हैं, दुनिया को आप कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे आप अपनी
पावर में आ सकते हैं, अपनी पावर को समझने के बारे में है ये कार्ड। तो अपनी पावर को आप क्लेम कीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होके। तो कुछ ऑरेकल कार्ड्स ही ले लेते हैं, कॉन्डेक्ट से कुछ ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। पिगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए लव और जॉय के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सनी बाबा। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अगेन आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरा, आप जब भी कोई चीज़ करते हैं तो आपको पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ें करनी सही हैं, और आप जो लेसन लर्न कर रहे हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, अगर आपको पता है कि उसमें आप सही हैं और डेफिनेटली उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी का यहाँ कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इसलिए आपको जो भी कहना है, जो आपको करना है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर कीजिए। आपकी लाइफ चेंज होने के कगार पे है और साईं बाबा चाहते हैं कि आप अपने इस चेंज को, अपनी पावर्स को, अपनी सोल की कॉलिंग को कहीं ना कहीं क्लेम करें। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आपके अंदर ये बहुत सारी एनर्जीज हैं लव, कंपैशन और विजडम की, यानी कि आपके पास में प्यार भी बहुत है। आप किसी के साथ में हमदर्दी भी कर सकते हैं, उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को, उसके दर्द को समझ सकते हैं, और आपके अंदर ज्ञान भी बहुत है। तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। जैसे कई बार हमारे पिछले जन्मों की चीज़ें होती हैं, हम भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को याद करने का वक्त है ये, और कहीं ना कहीं आपको उसकी एनर्जी भी बताता है। जब आपको अपने पास्ट को याद करना होता है, जब आपको अपने जो भी गिफ्ट्स हैं उनको याद करना होता है। द क्राइस्ट एनर्जीज ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो आपके लिए जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं, ताकि आप सही तरीके से, सही दिशा में, सही वक्त पर आगे बढ़ सकें। तो होप कि आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस कुछ भी काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। डेक्स को मैंने बहुत ज़्यादा डेक को मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन चैनल मैसेजेस की डेक को यूज़ किया है, क्योंकि साईं बाबा का यही निर्देश था। टैरो कार्ड मैंने अवॉइड ही किए हैं, क्योंकि टैरो कार्ड की मुझे आज वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी है। लेकिन फिर भी आपको इससे जो भी हेल्प मिली हो, गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आपके लिए मैसेज जो कुछ भी मिला हो, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही ये भी बताइएगा। और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।